मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन जैनम जयतु शासन जैनम जयतु शासन। जय बोले अनंतानंद प्रसिद्ध भगवान की 24 भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की जय। ओम ह्रीम ह्रूम आदि महावीर कीर्ति सूर्य सरस्वती सूर्य सुत की बोली गणदार गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीम ह्रूम आदि महावीर कीर्ति अजित कीर्ति शिवर सरस्वती सूर्य सुत की बोली गणदार गुरुभ्यो नमः। आज आप लोगों ने देखा यहाँ पंच परमेष्टि विधान हुआ है, बड़े सौभाग्य बताए। तो जैन धर्म में नमो का मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और सम्यक शिखर से बढ़कर कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है, वीतराग से बढ़कर कोई भगवान नहीं है और दिगंबर से बढ़कर कोई साधु नहीं है। इस प्रकार इन बातों को जो ध्यान देता है वो सामान्य जो मानव मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से संसार में भटकने वाला इन पंच परमेष्टि का जो श्रद्धान करता है उसका बेड़ा पार होने में कोई संशय नहीं है। इसे पंच परमेष्टि का आज विधान हुआ, इसमें भगवान अरहंत के 8 गुण बताया। समझे 8 गुण क्यों कहे हैं? 8वां कर्म नष्ट हो गया इसलिए 8 गुण को प्राप्त किया। देखो जैन धर्म की बात आत्म कल्याण की बात है, इसलिए पंच परमेष्टि का गुण का हमको ज्ञान है तो हम भी क्रम से जो है एक एक परमेष्टि का जो है हम गुण का ध्यान रखते हैं तो भाव से तो वंदना पूजा भक्ति हो जाता है। समझे ये पंच परमेष्टि क्यों बोला? परम इष्ट संपूर्ण जीव राशि को प्राणियों को लिए इष्ट है, ये परम पद है, 5 पद है। ये 5 पद सबके लिए इष्ट है, परम इष्टि इसको बोलते हैं। इनका जो है सभी आराधना करते हैं तो उसमें साधु भी आ गया, उपाध्याय आ गया और आचार्य भी आ गया, अरहंत और सिद्ध भी आ गया है। तो इसमें 2 सिद्ध ये 2 भगवान है और 3 जो है तो परमेष्टि चतुर्मस्त है और 2 परमेष्टि केवल ज्ञानी है। इस दृष्टि से जो है तो हम केवल ज्ञानी अरहंत सिद्ध है। समझे तो उनमें सिद्ध को भी जो है गुण है, अरहंत का भी गुण है। हाँ तो सिद्ध का गुण तो 8 ही है, क्यों 8 कर्म को नष्ट किया 8 गुण बोले हैं। लेकिन तो आचार्य का जो है अरहंत का जो 43 गुण बताया, उनको जन्म से लेकर के मोक्ष तक का जो है उनका जो 43 गुण बताया और आचार्य का 33 गुण बताया। आचार्य परमेष्टि समझे, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों परमेष्टि जो है तो चतुर्मस्त माना जाता है और 2 परमेष्टि केवल ज्ञान प्राप्त किया सर्वज्ञ कहलाता है। इसलिए जो है जो आचार्य उपाध्याय तथा परमेष्टि में इसमें गणधर परमेष्टि नहीं बताया, कहीं भी गणधर नहीं आता इसमें, क्योंकि गणधर ने द्वादशांग की रचना की है तो गणधर आचार्य से भी बड़े हैं। समझे हाँ, लेकिन गणधर के वर्णन में आता है द्वादशांग रचना कौन किया? गणधर ने किया है। लेकिन आचार्य में आता है, लेकिन आचार्य के मूल गुण में है तो कोई गणधर पदवी का कोई अलग गुण बोल के नहीं, आचार्य ही गणधर है। लेकिन आचार्य पद का अलग है ये मूल गुण। और जो है द्वादशांग रचना जो किया उनको आचार्य नहीं बोलते, उनको गणधर ही बोलते हैं। समझे गणधर पदवी जो विशेषता है ये भगवान केवली के पास में भी गणधर होते हैं और जितने जो तीर्थंकर होते हैं उनके पास गणधर होते ही है। समझे ये गणधर के निमित्त से द्वादशांग की रचना होती है। द्वादशांग रचना जहाँ बोलते हैं वहाँ तो दृष्टिवाद अंग भी आता है, लेकिन जो आचार्य परमेष्टि के मूल गुण में दृष्टिवाद अंग नहीं आता। समझे
आचारम सूत्रकृतम स्थानम समाय नाम व्याख्या अन्यात धर्म का इत्यादि। तो आचारांग सूत्रकृता स्थानांग समयांग व्याख्या प्रज्ञप्त्यांग और ज्ञात धर्म कदांग उपासक अध्ययनांग अंतर्दशांग अनंतरूपवदांग प्रश्न व्याकरण विभाग सूत्राम। दृष्टिवाद अंग नहीं आता। 11 अंग है उपाध्याय, 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होता है। वो स्वयं पढ़े हैं और पढ़ाते हैं, इसलिए उनको उपाध्याय बोलते। साधु बोलने बाद में 28 मूल गुण है तो साधु है, 28 मूल गुण नहीं है साधु नहीं। देखिए भावलिंगी मुनि को ये 28 मूल गुण बताया। भावलिंगी दिगंबर साधु 28 मूल गुण में भी कदाचित एक मूल गुण कम है तो भी है तो उनको साधु परमेष्ठी बोलोगा, क्योंकि एक मूल गुण कौन सा। और किसी को शुरू करते करते के स्रोत मूल गुण खत्म हो जाएगा, के स्रोत आगे रहेगा ही नहीं। ऐसे भी साधु होते हैं, इसीलिए 28 मूल गुण एक 27 मूल गुण वाला भी भावलिंगी दिगंबर साधु होते हैं। इसलिए और जो है तो साधु परमेष्ठी 28 मूलधारी उपाध्याय परमेष्ठी को क्या साधु परमेष्ठी 28 मूल उपाध्याय में नहीं क्या है। उपाध्याय परमेष्ठी में भी साधु का 28 मूल गुण तो रहेगा ही। विशेष 11 अंग 14 पूर्व का जो है धारी द्वादश दिनवाणी को पढ़ते और पढ़ाते हैं, समझे। 11 अंग 14 पूर्व का पढ़ना और पढ़ाना का ये विशेष कार्य होने से उनको उपाध्याय परमेष्ठी बोलते हैं। और आचार्य परमेष्ठी का आचार्य परमेष्ठी बन गया तो क्या उपाध्याय परमेष्ठी का साधु परमेष्ठी का गुण नहीं, क्या गुण है। आचार्य परमेष्ठी में भी है। और विशेष क्यों है, विशेष शिक्षा और दीक्षा देने का अधिकार आचार्य को होता है। यहाँ साधु और उपाध्याय परमेष्ठी को ये अधिकार नहीं होता है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी 36 मूल गुण बताया। और ये 36 मूल गुण समझे मुनि होने के बाद में ये 36 मूल गुण को बताया कि तो आपको बताता हूँ मैं। तो आचार्य में 28 मूल गुण कौन सा है। 5 महावत, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय निग्रह, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। अर्थात नग्न होना, केसलुत करना, समझे, खड़े होकर आर करना, और जो है ये जो है 7 गुण होते हैं। ये 7 गुण आचार्य का उपाध्याय साधु का होता है। इस प्रकार 28 मूल गुण भी पालते हैं उनका रहता है। उपाध्याय का भी है तो 14 पर 11 अंग भी रहता है। और जो आचार्य के जो है 10 धर्म, 12 तप और 10 धर्म 12 तप और 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, समझे। इस प्रकार कितना हो गया 28 36 हुआ नहीं हुआ। हाँ देख लो, 10 धर्म, 12 तप, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, 36 मूल गुणधारी आचार्य। आचार्य पद में ही गणधर पद शामिल है, क्योंकि आचार्य पद के बाद में यदि परमेष्ठी है तो अनंत परमेष्ठी। अनंत परमेष्ठी का जन्म से उनका ये मूल गुण माना है कि 10 जन्म का अतिशय होता है उनका, समझे। 14 का तो 14 अतिशय होता है, केवल ज्ञान के 10 अतिशय होता है, अनंत चतुर्थय होता है, समझे। इस सब मिला करके 44 मूल गुण अनंत का होता है। और अनंत सिद्ध पद में जाने के बाद में वहाँ केवल जिनके 8 ही मूल गुण बताया। क्या है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, और 4 गुण कौन सा, अव्ययवाद, अगुल्यत्व, सूक्ष्मत्व और गहन, ये 4। इस प्रकार 8 मूल गुण सिद्धों का है। उन सिद्ध परमेष्ठी को शरीर नहीं होते हैं, समझे। अरहंत तक शरीर होते हैं। अरहंत केवली जो है परमोदार शरीरदारी होते हैं, लेकिन जो है आचार्य उपाध्याय साधु जो है औदारिक शरीर वाला ही होता, परमोदारिक शरीर वाला नहीं होता। इस प्रकार पंच परमेष्ठी को स्वरूप को हम जान करके नमो का मंत्र का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं।
हमको सातिशय पुण्य का संचय होगा, हम भी एक दिन तो साधु परमेष्ठी बन सकते हैं। साधु परमेष्ठी पहले बनना 28 मूल गुणधारी, उसके बाद में उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी में विशेष साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवली अरहंत परमेष्ठी कहलाता है। और केवली में भी 7 प्रकार के केवली होते हैं, समझे। 7 प्रकार केवली कौन होता है देख लो। मुख केवली, अनुबद्ध केवली, और सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, अंतर्गत केवली, तीर्थंकर केवली, और 7 प्रकार के केवली होते हैं, समझे। कौन सा 7 प्रकार केवली याद है ना? अंतर्गत केवली, मुख केवली, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली, और अनुबद्ध केवली। इस प्रकार से जो है 7 प्रकार के केवली होते हैं। उसमें तीर्थंकर केवली को ही समोसण की रचना होता है, अन्य केवलियों को केवल गंधकुटी रचना होता है। ये सब जानने से क्या होगा, वो इतना बड़ा शक्ति आत्मा का है। 7 प्रकार का केवली होते हैं। बावलिंगी पंच परमेष्ठी होते हैं, और उसके अलावा गणधर होते हैं, समझे। गणधर 4 ज्ञान के धारी गणधर होते हैं, और ये चारों ज्ञान मुनि दीक्षा लेते ही चारों ज्ञान हो जाता है। किसको? तीर्थंकर केवली को, समझे। ये विशेषता है, समझे। समोसरण की रचना तीर्थंकर केवली को होता है। क्यों है? उन्होंने पहले 16 खांड की भावना बा करके ऐसे तीर्थंकर को बंद किया था, इसलिए उनके द्वारा जिन धर्म का, सच्चे धर्म का जो है विशेष लोगों को ज्ञान कराने वाला तीर्थंकर केवली माना जाता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि संसार में कितना मत है, 363 मिथ्या मत है। इसमें ये 363 मत तो 850 नीचखंड में भरा हुआ है, लेकिन आर्य खंड में मात्र जो है केवली होते हैं। जैन धर्म का जो अस्तित्व है 850 खंड में, नीचखंड जो 850 नीचखंड में जैन धर्म का नाम ही नहीं है। केवल 170 आर्य खंड में ही तीर्थंकर होते हैं, उनको उपदेश होता है, जैन धर्म का अस्तित्व है, उसको सच्चे धर्म के अनुयायी बनने की योग्यता है। और 170 आर्यखंड से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं 2.5 द्वीप के अंदर। 2.5 द्वीप के बराबर ही 2.5 द्वीप के जो है 42 योजन का सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध शिला भी है, 42 लाख योजन का है, समझे। इसलिए हम ये सब जानने से देखो जैन धर्म मुट्ठी पर है, जैन धर्म वाले में मुट्ठी पर है। सिद्ध होने वाले थोड़े हैं, लेकिन धर्म का वास्तविक धर्म है तो जैन धर्म है। इसके अलावा 363 मत में जैन धर्म का नाम नहीं, कोई जानते नहीं। वो अनेकांत क्या, साधुवाद क्या, अहिंसा क्या, इसका विशेष यदि ज्ञान होना है जैन धर्म में ही प्राप्त होगा। अन्य किसी मिथ्या मत में इसका स्वरूप का ज्ञान करने का मौका ही नहीं। क्यों? वहाँ ऐसे ज्ञानी है ही नहीं, समझे। वहाँ दोहराने वाला पंडित, गुरु कहलाने वाला भी मिथ्यात्व का ही उपदेश देने वाला है, समझे। वो केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करते हैं। वहाँ जैन धर्म का 4 अनुयोग का अभाव है। इसलिए भाई हमारे जीवन में हमको क्या मिला सोचो। आपको आत्मा का ज्ञान हुआ, पंचपरमेष्ठी का श्रद्धान किया, और पंचपरमेष्ठी का जो है आचरण जो है क्या है मालूम पड़ गया। मालूम करने के बाद में मुनि होने के बाद में क्या आचरण करना चाहिए। अब मुनि जब तक नहीं हुआ, श्रावक अवस्था में क्या आचरण करना चाहिए। ये सब ज्ञान होने के बाद में ज्ञान हुआ, पंडित बना, लेकिन आचरण करेगा तो साधक साधु है, समझे। जब तक साधना नहीं है वो साधु नहीं कहलाता, समझे। पंडित बनने से कल्याण नहीं होता। पंडित बनने के बाद में पंडित को आचरण में आना चाहिए। ये साधु तो पंडित भी है और साधक भी है,
दोनों है। साधु को अगर जो है आचरण का ज्ञान नहीं है तो आचरण कैसे करेगा? इसलिए ज्ञान सहित जो है साधु आचरण करता है। इसलिए साधु का विशेष कर्म की निद्रा होती है। इसलिए हम पंच परमेष्टि को ज़्यादा स्मरण करना चाहिए। सदा पंच परमेष्टि की पूजा भक्ति उनका स्मरण करते रहना चाहिए। इससे सामान्य अज्ञानी भी दुखी भी एक दिन सुखी हो सकता आत्मा का ज्ञान से। उसको ज्ञान होने से मोह उसका जैसे जैसे ढीला हो जाएगा, मोह जैसे कम होता जाएगा। सबसे पहले मोह छूटेगा, दर्शन मोह छूटेगा तो धीरे धीरे फिर चारित्र मोह छूटेगा। इसलिए दर्शन मोह तीव्र उदय से है मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए मोह का हमको स्वरूप को जानना चाहिए। दर्शन मोह क्या होता है? आत्मा को जो है ढकने वाला है, समझे? आत्मा को ढका हुआ ये दर्शन मोह है। ये मोहिनी कर्म का ही दो भेद है, दर्शन मोह चारित्र मोह। दर्शन मोह हटे बिना चारित्र मोह का क्षय को हम जो है सब में चारित्र नहीं बोल सकते, मिथ्या चारित्र ही बोलेगा, समझे? ये मिथ्या चारित्र वे मिथ्या दृष्टि साधु जो है यदि कितने भी तपस्या करे, नग्न होकर के तपस्या करे, 12 सर के ऊपर वो जा नहीं सकता। एक अनुवृत्ति सम्यक दृष्टि, समझे? तो वो श्रावक भी तो पंचम गुणस्थाल वाला 16 सर तक जा सकता। लेकिन मिथ्या दृष्टि साधु जितने भी तपस्या करे वो जो है तो 12 सर के ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए भैया जैन धर्म के तपस्या का विशेषता है। इसलिए आप लोग जैनी है तो आपको जैन धर्म का स्वरूप को पूरा जानना चाहिए। जैन धर्म का आचरण इसलिए करना है, हम जीवों की हिंसा नहीं करना। अगर किसी जीव को जो है हिंसा होती है तो हमारा जीव का भी एक दिन हमारा भी घात करने वाला, हमको भी दुख देने वाला दूसरा तैयार हो जाएगा। इसलिए जीव की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करे तो तुम्हारी रक्षा होगी। और सबसे बड़ा धर्म तो अहिंसा, और उसके साथ अनेकांत और स्याद्वाद वस्तु स्वरूप को जानने के लिए। अनेकांत माने क्या? एक धर्म में अनेक भेद है, समझे? अनेक अंत, अनेक धर्म है, समझे? एक वाणी में अनेक अंत कौन सा है? तो एक पानी में बचाने की शक्ति भी है, मारने की शक्ति भी है, बीमारी लाने की शक्ति भी है, बीमारी समाप्त करने की शक्ति भी है। इसी प्रकार एक पदार्थ में अनेक गुण हैं, वैसे आत्मा में भी अनेक गुण हैं, अनंत गुण हैं। अनंत गुण वाला यह आत्मा अनेकांत स्वरूप है और अपेक्षा से कथन करने का नाम स्याद्वाद है। इसलिए हम अनेकांत दृष्टि से हम एकांतवादी पंतवादी नहीं हो सकते। स्याद्वाद ऐसी है, अनेकांत स्याद्वाद और अहिंसा। अहिंसा का आचरण करने वाला कभी स्वयं अपने आत्मा की हिंसा नहीं करेगा और दूसरे जीवों को भी अपने समान समझ करके उनकी रक्षा करेगा। उन जीवों की रक्षा करने के लिए अभक्षादि का त्याग क्यों करता है? हिंसा से बचने के लिए, समझे? हिंसा से बचने के आचरण से जो जीव बन जाता है उनका रसनेन्द्रिय सुख खत्म हो जाता है। रसनेन्द्रिय सुखी ही नहीं है क्योंकि स्वर्ग में जीवों को आहार ही नहीं है। उनका आहार तो मानसिक आहार है, इसलिए वहाँ उनके आहार में कोई प्रकार हिंसा की बात नहीं है। मनुष्य परिवार में जो कुछ खाते पीते हैं इसमें जो है तो हिंसा कम करते जाने का, अंत में खाना पीना छोड़ने पर ही अहिंसक हो जाता है, रसनेन्द्रिय हो जाता है। रसनेन्द्रिय को वश है उस पर शरीर वश करके ब्रह्मचर्य का भी पालन करने वाला हो जाता है। इसलिए 5 इंद्रिय में मुख्य जो है रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय है। ये दोनों इंद्रियों का दास बन करके संसार में भटक रहा है। इसलिए भाई अपने अंदर कुछ शक्ति है, जीवों को बचाओ, समझे? तुम जीवों को बचाएंगे तुमको भी दूसरा कोई बचाने वाला तैयार होगा ही। इसलिए जियो और जीने दो, आप जियो दूसरे को जीने दो। ये मूल सिद्धांत है, ये जैन धर्म में ही है, ये सिद्धांत अन्य मत में नहीं है। इसलिए जो है मिथ्या मत से बचना और सत्संगत में रह करके
जैन धर्म के अनेकांत साधवाद अहिंसा को समझ करके अपने आत्म शुद्धि के लिए जो साधन में लग जाता वो पर जीव की हिंसा से बच ही जाता है, समझे। और बच्चे बच्चे अंत में पानी भी त्याग करता है, अंत में स्वर्ग में जा कर के वहाँ तो पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, ऐसे मानसिक आहार में रह जाता है। इसलिए भाई आप जो है अहिंसक है, जैनी है, श्रावक है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, हिंसा से बचो, अनेकांत साधुवाद स्वरूप को समझो और अहिंसा का जीवन में आचरण करो। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो, ऐसा बताया। इसीलिए हमारा आत्मा का कल्याण करना है। हम सभी जीव को अपने समान आत्मा समझो। वो कर्म को जैसे दबा हुआ, तू कर्म से बचकर अभी आज मानव बना, अब मानव बना, मानव में भी उच्च जाति, उच्च कुल, उच्च वंश, उच्च परंपरा में अगर जो है साधु और श्रावक, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य समझो। इस सौभाग्य से तुमको जो है आगे इस आत्मा को तुम परमात्मा बनने के मार्ग में चलते हैं। अंतरात्मा बनेंगे, एक दिन तुम परमात्मा बनेंगे। ऐसी आत्मा में शक्ति है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। अपने आत्मा की शक्ति का विकास करने के लिए तुमको पर जीवों के पर दया भाव, करुणा भाव करते करते अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बच करके समय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग में लगना और उसके बाद में उत्तम क्षमा 10 धर्म का पालने वाला साधु बनना और वस्तु स्वभाव धर्म अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होने की योग्यता प्राप्त करो। इसका नाम जैन धर्म है। इसका आचरण तुम करो, सच्चे जैनी बनो, सच्चे साधु बनो, तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। इतना बोल करके मैं विसर्जन करते हुए जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।